धनबाद 7 नवंबर 2025 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर की ओर से शुक्रवार को उत्सव भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन से हुई, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल में गूंज उठा। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत विषय पर युवा और महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह पीएन सिंह उपस्थित रहे। मंच पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय, कई विधायक, पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा लगभग 10 से 15 राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गायन किया, जिसमें उपस्थित जनसमूह झूम उठा और देशभक्ति के सुरों में सराबोर हो गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि ये भारतवासियों की आत्मा है। धनबाद में आयोजित ये कार्यक्रम पूरे जोश और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। ये गीत हर भारतीय के हृदय में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को जगाता है। यहाँ हर ओर तिरंगा और वंदे मातरम के नारों की गूंज सुनाई थी। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार आज इस वंदे मातरम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे हम लोग के माननीय पूर्व सांसद पीएन सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और इस श्री ग्रोवर जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री, निरसा के 2 बार विधायक रहे आदरणीय श्रीमती अर्पणा सिंह गुप्ता जी, पिछले विधानसभा में वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया और आनंद मठ उपन्यास में उन्होंने शामिल किया। आजादी के पूर्व लोग इस गीत को गाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में इस गीत पर नाराज होकर अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, लेकिन देश का लोगों का करोड़ों लोग, उस समय की जनसंख्या 7-8 करोड़ थी भारत का, और इसका विरोध करने का काम अंग्रेजों को बाध्य होकर फिर इस गीत को गाने देने के लिए मजबूर होना। आजादी मिली,
आज़ादी मिलने के बाद इस देश के राष्ट्रपति पद और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति दिया। आजादी के पूर्व तो अंग्रेज को हटाने के लिए, लेकिन आजादी के बाद भी इस गीत का विरोध देश के एक वर्ग कर रहे हैं। कई लोगों ने तो आह्वान किया, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में इसको बंद कर दिया, जहां विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वहां पर बंद करने का भी काम किया, क्योंकि एक वर्ग का विरोध है कि इसमें मां दुर्गा के रूप में भारत माता को देखा गया है। मां दुर्गा की पूजा आराधना करने के लिए इस गीत में नहीं है। भारत माता को इस गीत में कहा गया है कि आपकी दुर्गा है, आपकी सरस्वती है, विद्या रूप में है, और इसलिए वंदना आपकी करते हैं। वंदे आज इसको स्मरण करने की जरूरत है। आजादी के पूर्व यह गीत अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के में आप साथ पूरे भारतवासी कर लिए थे, और इस गीत को आज भी आवश्यकता है कि हम वंदे मातरम इस भारत माता की धरती को पूजा करें, उसको आत्मा से जोड़ें, देशभक्ति हो, राष्ट्रभक्ति हो, राष्ट्र समृद्ध हो, राष्ट्र को विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, वो पूरा हो। इससे इस गीत का 150वां वर्ष व्यापक तरीके से देश के 150 स्थानों और इस राज्य के 5 स्थान, जिसमें एक धनबाद को भी शामिल किया गया है, जहां राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत संगीत और संगीत का प्रस्तुतिकरण यहाँ हो रहा है। और इसी तरह से वंदे मातरम के गीत को सभी लोग दोहराने का भी काम करेंगे। यह एक राष्ट्रीय चेतना भी है, राष्ट्रीय भक्ति भी है, और राष्ट्र के प्रति वंदना भी है।